My name is Tabiba Javed. I'm a student of Government Girls Higher Secondary School, Amira Kadal. I'm in 11th. And टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लाइब्रेरीज़ को एनकरेज करना पड़ेगा। लाइब्रेरीज़ में अट्रैक्टिव किताबें लानी पड़ेंगी, ऑडियो बुक्स लानी पड़ेंगी, ताकि बच्चे खाली मोबाइल, स्मार्टफोन और कंप्यूटर से परे हट के जो ट्रेडिशनल मेथड है लर्निंग का उसको अपनाएं, छोड़े नहीं। सर, डिजिटल एडिक्शन जो बच्चों में जो हमको पाया जा रहा है, तो डिजिटल एडिक्शन पे आपकी क्या राय है? माँ बाप की और टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बच्चों को गाइड करें, डिसिप्लिन करें, बच्चों को खुद भी सोच, बड़े बच्चे जो हैं उनको खुद सोचना है, उनको अपने आप को रेगुलेट करना है। लिमिटेड टाइम यस, टेक्नोलॉजी यस, लेकिन जो ओरिजिनल फंडामेंटल कंजर्वेटिव तरीका है पढ़ने का, सीखने का, आगे बढ़ने का, वो हम छोड़ नहीं सकते। सर, आज बात करेंगे आज की जो इंट्रोडक्शन सेक्शन में, तो क्या आपने ऑब्जर्व किया, तो क्या आपने देखा पाया? मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे हमारे हैं स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, जिनको इंटरेस्ट है पढ़ने में, लिखने में, लिटरेरी एक्टिविटीज़ में, पोइट्री में। बड़ी खुशी की बात है। बस, थैंक यू। so, my name is Tabiba Javed. I'm a student of Government Girls Higher Secondary School, Amira Kadal. I'm in 11th. And what I think about writing is that writing and reading are like two art forms that can help you to grow beautifully. It's better than using your phones and on honestly all of that. The Instagram stuff you have, it's better than that. When you read, you are connecting to someone, you're connecting to something so beautiful that it just kind of, it makes your mind, it just takes your mind to another level. It gives you a kind of knowledge that you cannot take from technology and stuff, ChatGPT we have nowadays. So I think आजकल का जो youth है, they should just focus more towards reading and writing, because writing and reading आपको वो सुकून दे सकता है जो आपको फ़ोन चलाने से नहीं मिलेगा. When you're scrolling on your phone for hours and hours and hours, all you get is sore eyes and tired mind, and बस उतना ही. When you read, you're entering a new world. You're entering a sort of पोर्टल जहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हो, समझ सकते हो, नई चीज़ें जान रहे हो आप. एंड पढ़ने से क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप जो नॉलेज ग्रैब कर रहे हो, इट्स लाइक it will stay with you for the rest of your life. When you're on your phone, you're reading something out of it, वो कुछ टाइम के लिए आपके साथ रहता है. It's in psychology. तो when you read something out of a book, it stays with you for the rest of your life, and hence you're gaining a good amount of knowledge. And this knowledge is going to stay with you forever. So what I want to say to the youth is that just don't use your phone too much. Okay, use it if you want to, but take a look at the books, take a look at the authors that are putting so much into the books, and just give it a try. It'll be worth it, I know, inshallah. अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयशा सुहेल है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अमीरा कदल में पढ़ती हूँ। ये इवेंट लाया है एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से। इस इवेंट का नाम है मीट द एमिनेंट राइटर, जिसमें मिस्टर प्रमोद जैन आए हैं, जो बहुत काफ़ी बड़े IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं और वो एक राइटर भी हैं। उन्होंने बच्चों से इंटरेक्शन की और अपने काफ़ी सारे पोम्स के बारे में बताया, और पोम्स से हमें इंस्पिरेशन भी मिली कि उन्होंने कैसे डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स को अपने पोम्स में कैप्चर किया है। ठीक जैसे एक कैमरा एक व्यू को कैप्चर करता है, वैसे ही जो पोम्स होते हैं वो भी काफ़ी सारे इमोशंस, काफ़ी सारी नॉलेज को कैप्चर करती है। हमें ये इंस्पिरेशन मिली कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए, हमें रीडिंग करनी चाहिए, हमें पोम्स पढ़नी चाहिए। जो एक राइटर का जो एक पेन है, इट्स मोर पावरफुल दैन अ स्वॉर्ड। हाँ, एक जो राइटर का जो पेन है वो एक पूरे यूथ को चेंज कर सकता है, एक यूथ को सही रास्ते पे ला सकता है, एक यूथ को मोटिवेट कर सकता है, और हमारा जो यूथ है वो हमारा फ्यूचर एक कंट्री को डेवलप कर सकता है। सो हमने आज इस इवेंट से बहुत कुछ सीखा, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आज हम लोग एक इस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट में हम लोग एक पार्ट रह सके। थैंक यू सो मच। को प्रमोट करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे हैं और होते भी रहेंगे। तो इन प्रोग्राम्स का जो मोटिव यही है कि बच्चों को रीडिंग और राइटिंग की तरफ राग़िब किया जाए, ताकि जो बाकी सारी चीज़ें हैं जिनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो उनसे दूर रहें। जैसे आपने ड्रग्स की बात की, तो ऐसे प्रोग्राम से ये प्रमोद जैन साहब की याद में जो यहाँ पर प्रोग्राम हो, उनकी प्रेजेंस में, तो ये बड़े रिनाउंड और ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर भी रहे हैं और राइटर भी हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और पोइट्री भी लिखी है इन्होंने, जिसका इन्होंने यहाँ पर कुछ जिक्र भी किया। तो कुल मिलाकर ऐसे प्रोग्राम्स का मतलब यही है कि बच्चों को रीडिंग और राइटिंग की तरफ राग़िब किया जाए और उनको इंटरेस्ट डेवलप करें हम बच्चों में। तो ये वाला प्रोग्राम जो है ये यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर करता है, बाकी जो नाइबरिंग हायर सेकेंडरीज उनके साथ मिलकर, ताकि बच्चों को
पोइट्री की तरफ मतलब राग़िब किया जाए, राइटिंग और रीडिंग की तरफ राग़िब किया जाए। आप एज टीचर हैं तो टीचरों का क्या रोल बनता है बच्चों में जो किताबी नहीं है, बुक रीडिंग, बुक राइटिंग में? बड़ा अहम रोल है। हम क्लासेस में भी वक्तन फ़वक्तन जब हमें प्रोग्राम मतलब होते हैं या हमारे जो स्कूल्स में इंटर स्कूल प्रोग्राम्स जो होते हैं, वहाँ पर हम बच्चों को बार बार इस चीज़ की तरफ राग़िब करते हैं कि ये जो मोबाइल कल्चर है, इसकी वजह से जो रीडिंग राइटिंग का अभी बच्चों में फुकदान है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को कहते हैं कि आप हाथ से लिखें, लिखने की कोशिश करें, किताबें पढ़ने की कोशिश करें, ताकि वो जो हमारा पुराना कल्चर है वो मतलब जारी रहे और बच्चों को उससे इनकरेज करेंगे हम, और बच्चों को उससे मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट में उनको मदद मिल जाती है। आज के जो गेस्ट हैं, हमारे राइटर हैं, रेस्पेक्टिव गेस्ट हैं, उनको शॉल इनायत कर रहे हैं। आप एडिशनल सेक्रेटरी काउंसिल एकेडमी के लोगों प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को शॉल भेज रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब इंसिस्ट करें। प्रमोद जैन सर, जिनका आज मीटर में आखिर में जिनकी बुक को लेके यहाँ पे डिस्कशन। And sir was their Director General in the program that is there. So, sir, I'm so happy, sir, to see these transitions, to see this progress. And So this is the funny part of the journey which everybody goes through, willingly or by compulsion. Here and there I've been writing. I wrote a little bit when I was at the academy in Missouri on the training. During active service, one would write on the files. Backyard now, and before that you did say very beautifully that I am seeing lizards now and other birds that were curtailed, and now new normal is that nature is more free. So to think that this was written while the curtailment was on. So how I would like to ask you how you managed to have such hope in those despair times, because I think most people really struggle with having that hope nowadays. शेक्सपियर को कालिदास हमारे एक पोइट थे, उनको इंडियन शेक्सपियर कहा जाता था।